सेंट्रल अमेरिका के कंट्री एल सल्वाडोर। अगर बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये लोकेशन के लिहाज से साहिल समंदर के साथ मौजूद है। इसका काफ़ी सारा हिस्सा साहिल समंदर के साथ अटैच है। अगर बात करें उन कंट्री की जो इसके बॉर्डर के साथ अटैच होते हैं, तो उसके अंदर फर्स्ट नंबर पे ग्वाटेमाला एंड सेकंड नंबर पे होंडुरास और थर्ड निकारागुआ मौजूद हैं। इस कंट्री के फैक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक मालूमात। फैक्ट नंबर 1, सेंट्रल अमेरिका का सबसे छोटा कंट्री है एल सल्वाडोर। लेकिन सबसे छोटा कंट्री होने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा गुंजान आबाद है। यहाँ पे आबादी बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है और ये रकबे के लिहाज से छोटा है। फैक्ट नंबर 2, अगर बात करें नेशनल बर्ड की, एल सल्वाडोर के कौमी परिंदे की, तो इनका जो कौमी परिंदा है जिसे टोरोगोस के नाम से जाना जाता है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा ग्रीन कलर का ज़्यादातर और जिसकी दुम बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो ये सेंट्रल अमेरिका के कंट्री है, तो इसकी करेंसी ज़रूर डॉलर्स के अंदर होनी चाहिए, यानी यूएस डॉलर के अंदर। लेकिन यहाँ के रूल के मुताबिक यहाँ यूएस डॉलर इनकी करेंसी नहीं, इनकी ऑफिशियल करेंसी नहीं, इनकी ऑफिशियल करेंसी कॉलन है। फैक्ट नंबर 4, कंट्री एल सल्वाडोर के 4 सीज़न नहीं हैं, यहाँ पे जस्ट 2 सीज़न होते हैं, यानी 2 मौसम होते हैं। अगर बात करें इनके सीज़न की, तो एक वेट सीज़न और एक ड्राई सीज़न होता है। अगर वेट सीज़न की बात करें तो ये मई से अक्टूबर के दरमियान तक चलता है, और ड्राई सीज़न जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मौसम खुश्क होता है, सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सीज़न चलता है नवंबर से अप्रैल के दौरान। फैक्ट नंबर 5, अगर बात करें कंट्री एल सल्वाडोर की एजुकेशन के बारे में, तो यहाँ पे बेसिक एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। बेसिक से मुराद 9th ग्रेड तक एजुकेशन टोटली फ्री है। फैक्ट नंबर 6, ये वो वाहिद कंट्री है जिसने आज तक ओलंपिक के अंदर एक भी गोल्ड मेडल नहीं विन किया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये पार्टिसिपेट ज़रूर करते हैं, बट आज तक कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता। फैक्ट नंबर 7, यहाँ बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये कि वो चीज़ें जो अमूमन आम तौर पर पूरी दुनिया में सेम नाम रखती हैं, वो इस कंट्री के अंदर नाम चेंज कर चुकी हैं। यानी जिसे पूरी कंट्री बीच बुलाती है, वो इस कंट्री में वाटर कहा जाता है। और जहाँ पूरी दुनिया के अंदर सिटी, यानी जहाँ पे लोग आबाद होते हैं, गुंजान आबाद इलाका को सिटी कहा जाता है, ये उस जगह को सोसाइटी कहते हैं। यहाँ के लोग रिवर को बिग रिवर कहते हैं, बट बहरहाल आइसलैंड को आइसलैंड ही बुलाया जाता है। फैक्ट नंबर 8, अगर बात करें यहाँ के क्राइम रेट के बारे में या फिर यहाँ की जस्टिस के बारे में, तो आपको बताता चलूँ कि सेंट्रल अमेरिका का कंट्री एल सल्वाडोर क्राइम रेट में बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। हाई रेट ऑफ क्राइम है, यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। और अगर बात करें जस्टिस की, तो यहाँ पे जस्टिस है ही नहीं, यानी ये कंट्री टोटली तरीके से करप्टेड कंट्री है। फैक्ट नंबर 9, यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ही ज़्यादा है और आमदनी बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी जो लोग जॉब करते हैं वो कम कमाते हैं और जो नहीं करते वो तो वैसे ही बेरोज़गार हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमाने वाला इंसान भी $250 पर मंथ कमाता है, और कम से कम $100। फैक्ट नंबर 10, कंट्री एल सल्वाडोर के अंदर एक रूल है कि जब एक लड़की 15 साल की हो जाती है तो उसको बहुत ही ज़ोरों शोर से उसकी सालगिरह सेलिब्रेट की जाती है,
और उस टाइम उसकी फैमिली के लिए और मौजूदा टाउन के लोगों के लिए बहुत ही खुशी का इजहार होता है और तमाम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं और ये इनका घर का सबसे अच्छा सेलिब्रेशन होता है।